welcome back to our today's class. In this class, we will start first chapter of your class, which name is Indian soils. In this chapter, we will discuss about कि इंडिया में, हमारे भारत में किस किस तरह की मिट्टी बनती है, वो मिट्टी किस किस तरह की होती है, किस तरह से बनती है और उसके पार्ट्स, इन सब चीजों के बारे में हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का न्यू चैप्टर, इंडियन सॉइल. इंडियन सॉइल्स, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां. सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. नो प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सॉइल. सॉइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है? मिट्टी हमारी जो मिट्टी होती है वो अर्थ की, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो टॉप लेयर होती है उस पे क्या पाई जाती है, हमारी मिट्टी पाई जाती है. नो वन कैन बी ग्रोन विदाउट सॉइल. और जैसा कि हम सभी को पता है कि बिना मिट्टी के कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती. ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल. इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर कोई किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंडेंट जरूर है. सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल यानी मिट्टी का बनना, मिट्टी किस तरह से बनती है. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज लेंथी एंड स्लो प्रोसेस. इट टेक्स सो मैनी ईयर्स टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है यानी कि हमारी मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा और काफी धीमा प्रोसेस है. इट टेक्स सो मैनी ईयर्स. एक मिट्टी की पतली परत बनने में बहुत साल लग जाते हैं. नेचुरल फोर्सेस लाइक सन, वाइंड एंड वाटर ब्रेक बिग pieces of rocks into smaller ones. नेचुरल फोर्सेस से लाइक सन, वाइंड, हमारी जो हवा होती है, सूरज होता है, जो हमारा पानी होता है, इन सब के फोर्सेस से जो बड़े बड़े पत्थरों के बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनके पीसेस होते हैं, वो इन पत्थरों के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है. विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन क्रिएटिंग ए लेयर ऑफ सॉइल. और वो उनसे भी छोटे कणों में टूट जाती है और जिनके कारण हमें क्या मिलती है, हमारी सॉइल मिलती है, हमारी मिट्टी मिलती है. इवन climatic factor like rain and temperature break rocks and hard surfaces and create soil. और इसके साथ साथ जो हमारे रेन एंड टेम्परेचर फैक्टर्स लाइक रेन एंड टेम्परेचर ब्रेक रॉक्स एंड हार्ड सरफेस एंड क्रिएट सॉइल. जो हमारी बारिशें पड़ती हैं, जो वेदर में चेंजेस आते हैं, ये सब चीजें भी क्या करते हैं, जो हमारे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और एक मिट्टी का निर्माण करते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल. अब ये तो हमने जान लिया मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और मिट्टी बनती कैसे है. अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल. जो हमारी सॉइल होती है, हमारी मिट्टी होती है, वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है. अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल वारी फ्रॉम रीजन टू रीजन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर. जो हमने देखा है कि हमारे जितनी भी हमारी फसलें होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं और वो अलग अलग टाइप की ही मिट्टियों में उगाई जाती हैं. जिस तरह से वो अलग अलग टाइप की होती है ना, उसी तरह उनके प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं. किसी में पानी ज्यादा चाहिए होता है, किसी में पानी कम चाहिए होता है, किसी में खाद ज्यादा चाहिए होता है, किसी में खाद कम चाहिए होता है. उसी तरह से जो हमारी पर्टिकुलर फसल है, जो हमारी सीड्स हैं, वो भी पर्टिकुलर मिट्टी में एक विशेष मिट्टी में उनका टाइप होता है कि हाँ ये वाली फसल इसी मिट्टी में होगी, ये वाली फसल इसी मिट्टी में होगी. एलुवियल सॉइल, ये है हमारी फर्स्ट सॉइल. इसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं. जलोढ़ मिट्टी. Mostly available soil in India, about 43%, which covers an area of 143 square kilometer. ये जो हमारी सॉइल होती है ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है. ये भारत की 43% भूमि पर पाई जाती है. विच कवर्स एन एरिया ऑफ, जो हमारे इंडिया का कितना भाग कवर करता है, 143 स्क्वायर किलोमीटर. वाइड
spread in northern plains and river valleys. ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ की तरफ जो हमारी मिट्टी है और नदी के किनारे ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है. हमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट. इस मिट्टी में क्या क्या पाए जाते हैं? हमस पाया जाता है, चूना पाया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं काफी सारे. हाईली फर्टाइल, और ये जो मिट्टी होती है ना बहुत उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. न्यू alluvium is termed as खदर and old alluvium is termed as भंगार. जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? खादार. और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं हम? भंगार. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट ग्रे टू एश ग्रे इन कलर. इसका कलर क्या होता है? लाइट ग्रे टू एश ग्रे इन कलर. सैंडी टू सिल्टी लोम और क्ले इन टेक्सचर, और टेक्सचर में कैसी होती है? क्ले की तरह. रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फॉस्फोरस. इसमें रिच क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पोटाश. और सबसे कम क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस. इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा, तापी प्लेन ETC आर एग्जाम्पल ऑफ एलुवियल सॉइल. ये जितनी भी नदियां हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र के पास की जो नदी, जो जमीन वगैरह है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं. इन सब नदियों के पास ये जितनी भी हमको इसमें एग्जाम्पल में नदियां दी गई हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के आसपास की जो जमीन है, नर्मदा, तापी के आसपास की जो जमीनें हैं, इनके पास इस मिट्टी को सबसे ज्यादा पाया जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड्स. Wheat, rice, maize, sugarcane, pulses, oil seeds are cultivated mainly. इस तरह की मिट्टी में, जो जलोढ़ मिट्टी थी हमारी, इसमें सबसे ज्यादा किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं? व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड्स. ये सारी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं इस मिट्टी में. सो देन नेक्स्ट टाइप ऑफ अवर सॉइल इज रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी. नेक्स्ट टाइप कौन सा है? रेड सॉइल. सी मेनली इन लो रेनफॉल एरिया. ये मोस्टली कहाँ पर दिखाई देती है? आपको कहाँ मिलेगी? जहां पर रेनफॉल कम होता हो, यानी कि बारिश कम होती हो. पोरस वेरिएबल स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोरस वेरिएबल. एब्सेंस ऑफ लाइम, इसमें चूना नहीं मिलता. कंकर, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट. डिफिशियंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, nitrogen, humus and potash. It is red in color because of फेरिक ऑक्साइड. ये कलर में कैसी होती है? रेड कलर की होती है. किसकी वजह से? इसके फेरिक ऑक्साइड की वजह से. द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, और इसकी जो ऊपर से नीचे वाली परत होती है वो कैसी होती है? लोअर येलो टू येलो रेडिश. सैंडी टू क्ले एंड लोमी इन टेक्सचर. ये कैसी होती है? सैंडी टू क्ले होती है और लोमी होती है टेक्सचर में. व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो ETC आर कल्टीवेटेड. इसमें क्या क्या उगाए जाते हैं? व्हीट, किस किस की खेती की जाती है इसमें? व्हीट की, कॉटन की, पल्सेस की और इन सब चीजों की. ठीक है. देन आवर नेक्स्ट सॉइल इज, थर्ड सॉइल कौन सी है हमारी? तीसरी सॉइल कौन सी है हमारी? ब्लैक सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर सॉइल. ठीक है. क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल. मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल. जो डेक्कन का मोस्ट पार्ट है वो किसके द्वारा छिपा, मतलब घिरा हुआ है? कौन उस पे सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है? हमारी ब्लैक सॉइल. रेगुलर मीन्स कॉटन. इसका मीनिंग क्या होता है? कॉटन. बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. जो हमारी सूत उगाने के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है? हमारी ब्लैक सॉइल. हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. और ये जो सॉइल होती है ना, ये पानी को बहुत ज्यादा सोखती है. स्वेल्स एंड विल बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड. जब ये सूखी होती है तो ये स्टिकी बन जाती है, और जब ये ड्राई हो जाती है तो ये सिकुड़ जाती है. Self plowing is a characteristic of the black soil as it develops wide cracks when dried. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी जो एक विशेषता होती है वो क्या होती है? सेल्फ फ्लोइंग होती है ये. और उसके साथ साथ जो ब्लैक सॉइल होती है, एज डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड. जब ये क्या हो जाती है? सूख जाती है, तो इसके आसपास क्या हो जाते हैं? सूख कर एकदम ड्राई हो जाती है और उसमें क्रैक पड़ जाते हैं.
रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये चीजें इस सॉइल में, ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। और इसमें ये चीजें तो ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इस सॉइल में कम पाया जाता है। इट इज डीप ब्लैक टू लाइट एंड ब्लैक इन कलर। ये कलर में कैसा होता है? डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, गाढ़े काले रंग से हल्के काले रंग की तरफ इसका कलर होता है। क्ले इन टेक्सचर, और इसका जो टेक्सचर होता है वो क्ले की तरह होता है। Our fourth type of soil is laterite soil. Become so soft and wet and so hard when dried. ये जब वेट होती है, जब गीली होती है तो एकदम सॉफ्ट हो जाती रहती है, और जब ये ड्राई हो जाती है तो एकदम टाइट हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ये मिलती कहाँ है हमें? उस एरिया में जहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? इन द एरियाज जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होता है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हाई रेनफॉल होता है। लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। जो हमारा चूना होता है, सिलिका होता है, विल बी वो क्या होता है? लीच्ड अवे, उससे दूर होता है। रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन और एल्यूमिनियम। डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और इसमें क्या पाया, सबसे कम क्या पाया जाता है? डिफिशियंसी किस चीज की होती है इसमें? नाइट्रोजन की, पोटैश की, पोटेशियम की, लाइम की और हमस की। रेड इन कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, और इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर को होता है। किस कारण से रेड होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। राइस, रागी, शुगर कैन एंड कैश्यू नट्स आर कल्टीवेटेड मेनली। इसमें मेनली किस किस चीज को उगाया जाता है? चावल को, रागी को, हमारी जो शुगर कैन होती हैं, ईख होते हैं, गन्ने होते हैं उनको, और कैश्यू नट्स को। Organic matters of the soil will be removed fast by the bacteria as it is high temperature. इसके जो organic matters of the soil होते हैं, organic matter होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? removed हो जाते हैं, fastly removed हो जाते हैं उसके बैक्टीरिया। किस वजह से? उसके high temperature की वजह से। humus will be taken quickly by the trees and other plants. जो humus होता है वो किसके द्वारा सोख लिया जाता है? will be taken quickly by trees and plants. Thus humus content is low. इसी तरह से, इसीलिए जो हमस का कंटेंट होता है वो कैसा होता है? स्लो होता है। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट एरिड सॉइल सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। ये कहाँ मिलती है? जो हमारा एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस होती हैं वहां पर। डिपोजिट मेनली बाय वाइंड एक्टिविटीज। ये कैसे इकट्ठी हो जाती है? जो हवा से दूर दूर से मिट्टी एक जगह पर ले आकर जब इकट्ठी हो जाती है, वो मिट्टी कौन सी होती है? हमारी डेजर्ट मिट्टी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि रेगिस्तान में एकदम रेतीली जो मिट्टी मिलती है, वो एक ऐसे जमीन से तो उगती नहीं है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते, वो ना हवा अपने साथ धूल के कणों को, छोटे छोटे कणों को एक साथ कहीं पर जब इकट्ठा कर देती है, उस वही मिट्टी क्या होती है? हमारी डेजर्ट सॉइल। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड हमस। इसमें जो हमस और क्या मॉइस्चर होता है वो बहुत कम होता है, एकदम ड्राई होता है ये। कंकर ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसमें जो कंकर होते हैं, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट जो होता है, ये बहुत हाई का बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से इसमें इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, उसमें नमी की बहुत कमी होती है। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड फॉस्फेट इज नॉर्मल। इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है, और जो फॉस्फेट होता है वो नॉर्मल होता है। हाई सॉल्ट कंटेंट, इसका कंटेंट कैसा होता है? हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। सैंडी इन टेक्सचर, और इसके टेक्सचर में कैसा होता है? सैंडी होता है, लाइक रेतीला जैसा होता है। रेड टू ब्राउन इन कलर, और इसका कलर कैसा होता है? रेड से ब्राउन की तरफ इसका कलर होता है। देन नेक्स्ट इज
पैटी मार्शी सॉइल। हमारी नेक्स्ट सॉइल कौन सी है? पैटी सॉइल। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये मिट्टी हमें कहाँ पाई जाती है? जहां पर ऐसे एरिया जहां पर ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, जहां पर रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, उस जगह पर ये मिट्टी पाई जाती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लेस, इस तरह की मिट्टी में जो हमारी वेजिटेबल्स की ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैटर हमस विच मेक्स द सॉइल एल्काइन, इसमें क्या होती है? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसमें मैटर की क्वांटिटी काफी कैसी होती है? ज्यादा होती है, हमस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिस वजह से विच मेक्स द सॉइल एल्काइन, इस वजह से ये जो मिट्टी को कैसा बना देता है? एल्काइन बना देता है। हैवी सॉइल एंड ब्लैक इन कलर, ये जो होती है मिट्टी भारी मिट्टी होती है और कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक कलर होता है। फॉरेस्ट सॉइल, अब हमारी नेक्स्ट सॉइल कौन सी है? फॉरेस्ट सॉइल। रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, ये कहाँ मिलती है? ये वाली सॉइल हमें जहां पर रेनफॉल हमारा ज्यादा होता है। हमस कंटेंट्स इज लेस एंड दस द सॉइल इज एसिडिक, हमारा जो हमस होता है वो इस तरह की सॉइल में कैसा होता है? कम होता है, इसी वजह से ये कैसी बन जाती है? एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल होती है। माउंटेन सॉइल, हमारे नेक्स्ट सॉइल है माउंटेन सॉइल। इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ द कंट्री, इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो माउंटेन, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन इलाकों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इमेच्योर सॉइल विद लो हमस एंड एसिडिक, ये एक इमेच्योर सॉइल होती है और इसमें हमस की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, इस वजह से ये कैसी होती है? एसिडिक होती है। Information. Planting of trees is an area where there was no tree cover previously is called afforestation. ऐसी जगह पर ट्री का लगाना, ऐसी जगह पर पेड़ पौधों को लगाना जहां पर पहले से पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे थे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एफोरेशन। Soil erosion. Soil erosion. The upper layer of soil contains a lot of minerals and humus for plants to grow. जो हमारी सॉइल का ऊपरी परत होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हमस होता है, जिस वजह से हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। Manures or fertilizers are added to the soil to make it more fertile, but trees are cut and grass is pulled out, which makes the soil infertile. जो हमारी जमीन की ऊपरी परत होती है वो काफी उपजाऊ होती है, उसमें काफी सारे मिनरल्स होते हैं और उसके साथ साथ उसमें काफी सारे फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जाते हैं, है ना? बहुत सारे ऐड किए जाते हैं, किस के लिए? जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ बने। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो ट्रीज को लगातार हम लोग काटे जा रहे हैं और आसपास की जमीनों पर जो घास होती है उसको हम उखाड़ लेते हैं, इस वजह से जो हमारी मिट्टी होती है वो कैसी होती जा रही है? इनफर्टाइल होती जा रही है। कैसी होती जा रही है? इनफर्टाइल होती जा रही है। समटाइम्स रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ऑल्सो टेक द सॉइल अवे, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसी के साथ साथ पेड़ों के कटने और घासों के उखाड़ने के साथ साथ कभी कभी तेज हवाएं जो होती हैं वो आसपास की मिट्टियों को उड़ाकर कहीं दूर ले जाती हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सॉइल इरोजन। ये रहा। टू स्टॉप सॉइल इरोजन, आसपास की मिट्टी को उड़ने से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी मिट्टी जो है, उपजाऊ मिट्टी है, वो वहीं की वहीं बनी रहे? प्लांटिंग ए कवर क्रॉप सच एज विंटर राई इन वेजिटेबल गार्डन्स, हमको क्या करनी चाहिए? हमें जो जमीनें हैं उनको खाली ना रख के उनमें कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, लाइक विंटर राई, जो ठंडों में हम राई खाते हैं उसकी तरह प्लांट्स हमें ग्रो कर देने चाहिए, अच्छे अच्छे ट्रीज ग्रो कर देने चाहिए। We should plant more trees. Trees help to hold the soil together. इसी के साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि जो हमारे ट्रीज होंगे वो मिट्टी को एक जगह पकड़ कर रखेंगे। More trees should be planted in the areas with heavy rainfall. और उन जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब काफी तेज बारिश होती है, काफी ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश का पानी अपने साथ साथ वहां की आसपास की मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है, इस वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल, और जो
हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं लाइक वो गाय पाल लेते हैं, बैल पाल लेते हैं, भैंसे पाल लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, घर पर खाना ना खिलाकर, अपने उनके घर पर खाना ना खिलाकर उनको ऐसे ही खुले मैदानों में छोड़ देते हैं, और वो जो मैदानों की घासें होती हैं उनको वो खा जाते हैं, जिस वजह से उसकी ऊपर की घास तो हट जाती है, केवल मिट्टी मिट्टी रह जाती है। और फिर जैसे ही आंधी आएगी या फिर बारिश आएगी तो उसका पानी एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है। तो इसीलिए हमें जानवरों को चरने से, ऐसी जगहों पर चरने से रोकना चाहिए। एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ट अराउंड फील्ड, और इसी के साथ साथ फील्ड के आसपास क्या हमें क्या बनाने चाहिए, एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए, चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ऑफोरेस्टेशन। हमने अभी बताया था, ऐसी जगह पर जहां पर पहले से प्लांट्स नहीं लगाए जा रहे थे, ट्रीज नहीं लगाए जा रहे थे, ऐसी जगहों पर प्लांट्स लगाने को क्या बोलते हैं, ऑफोरेस्टेशन। क्या बोलते हैं, ऑफोरेस्टेशन। Soils is the uppermost layer of the earth. Is crust takes millions of years for the formation of soil. जो हमारी soil होती है उसकी जो uppermost layer, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो बनने में काफी ज्यादा साल लगते हैं। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डेफोरेस्टेशन। प्लांट्स को, मतलब जो ट्रीज होते हैं उनको काटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डेफोरेस्टेशन। वी मस्ट कंजर्व द सॉइल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। हम लोगों को, वी मस्ट कंजर्व द सॉइल, हम लोगों को अपनी जो मिट्टी होती है उसको कैसे बचाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाकर। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 4th। ओके, तो आपका आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।